हेलो बच्चों, तो ये अपना चल रहा है 12th एमपी बोर्ड का इतिहास, जिसमें देखेंगे अपन अध्याय 3 के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। तो अपने पाठ का नाम है अध्याय 3 का बंधुत्व जाति तथा वर्ग आरंभिक समाज, यानी लगभग 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी तक का। ठीक है, इसमें अपन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखेंगे जो हर साल पूछे जाते हैं। तो अति लघु उत्तर का पहला प्रश्न है अपना, महाभारत की मूल कथा का संबंध किससे है? मतलब महाभारत का जो मूल कथा है ना, उसका संबंध किससे है, ये अपन बताना है। तो अपन पता है महाभारत की मूल कथा का संबंध कौरव तथा पांडवों के बीच हुए युद्ध है। कौरव तथा पांडव आपस में भाई थे, मतलब भाई भाई थे। भारत का कुछ भाग ऐसा है जो सामाजिक समुदायों का मापदंड निश्चित करता है। और महाभारत का संबंध कौरव और पांडव से, ये भी आप लिख सकते हो। अपना दूसरा प्रश्न है, महाभारत का उपदेशात्मक अंश गीता में सन्निहित है, उसका साक्षात वर्णन कीजिए। मतलब उसमें क्या लिखा है, ये अपने बताना है। तो महाभारत के युद्ध क्षेत्र में अपने बंधु बांधवों गुरुओं को सामने देखकर अर्जुन क्या हुआ था, युद्ध करने से मना कर रहे थे, है ना। जो पूरा नहीं छप पाया, ये अर्जुन है, ठीक है, मना कर देता है। तथा श्री कृष्ण अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरित करने के लिए उपदेश देते हैं। वही उपदेश गीता में संकलित है। ठीक है, अपन उसे क्या बोलते हैं, गीता बोलते हैं। और गीता कर्म के सिद्धांतों पर आधारित है। अब देख लेते हैं अगला प्रश्न 2024 में पूछा था, मातृवंशिकता से क्या तात्पर्य। सिंपल सा है, मातृवंशिकता का मतलब होता है जिसमें मातृ प्रधान हो, मतलब माता का क्या होता है, शासन चलता हो, उसे अपन मातृवंशिकता बोलते हैं। जो समाज मातृ प्रधान होता है उसे माता को समाज में प्रधानता दी जाती है। सातवाहन राजाओं को अनेक मातृ नामों से जाना जाता है, जैसे गौतमी पुत्र, श्री सातकनी, वसिति पुत्र, ठीक है, श्री पुलुमाई आदि। यह क्या है, यही मातृवंशिकता का तात्पर्य है। मतलब मातृवंशिकता होता है मातृ जिसमें प्रधान हो। अगला प्रश्न है अपना चौथा, महाभारत के ऐतिहासिक महत्व पर प्रकाश डालिए। तो महाभारत हिंदुओं को ज्ञान कोश है, अपन पता है क्योंकि हिंदुओं का ही था ही। यदि कोई व्यक्ति एक ग्रंथ को पढ़कर समग्र मानव जीवन को समझना चाहता है तो महाभारत का पढ़ना ही उसका श्रेयस्कर होगा। मतलब उसमें सारी की जानकारी दे रखी है, मतलब परिवार की, तो इसलिए इसको पढ़ना क्या हो जाएगा, पूरी जानकारी मिल जाएगी। इस ग्रंथ से तत्कालीन समय के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक तथा धार्मिक विकास का पूरा पूरा विवरण मिलता है, जिसका बड़ा ऐतिहासिक महत्व है। अगला प्रश्न है अपना, महाकाव्यकालीन इतिहास के स्रोत में एक सूची बनाइए। तो महाकाव्यकालीन मतलब महाकाव्य कौन कौन से है, तो सबसे बड़ा महाभारत है, दूसरे नंबर पर रामायण आता है। इसके बाद अभिलेख है, अवशेष है, स्मारक भवन है, सिक्के, मूर्तियाँ तथा चित्र, ब्राह्मण साहित्य, उपदेश, वेदांग, स्मृतियाँ, जैन एवं बौद्ध साहित्य। इससे अपन क्या होते हैं, स्रोत मिलते हैं, मतलब जानकारी मिलती है। और इसके बाद पुराण है। छठा है, पुराणों की संख्या कितनी है, इनमें से प्रमुख पुराणों के नाम बताइए। तो पुराणों की संख्या कितनी है, 36 है, किंतु प्रमुख तथा बड़े पुराण अपन 18 ही मानते हैं ना, 18 है। उनके नाम इस प्रकार है, जैसे ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण, भागवत पुराण, नारद पुराण, मार्कंडे पुराण, अग्नि पुराण, भविष्य पुराण और ब्रह्मा वैवर्त पुराण। ठीक है, इसके बाद कौन कौन से, लिंग पुराण, 12 पुराण, स्कंद पुराण, वामन पुराण, कुर्म पुराण, मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण और ब्राह्मण पुराण। इसमें से आप 4-5 को याद रखना तो आपका काम चल जाएगा। ये पूछेगा पुराण कितने हैं और उनके नाम नहीं पूछेगा, सिर्फ ये पूछेगा कितने हैं, या फिर पूछेगा कौन, मतलब बताइए आपके हिसाब से 4 या 2 कुछ भी बता देना। प्रश्न नंबर 7वां है, हिंदुओं के 16 संस्कारों के नाम बताइए। तो एक तो गर्भाधान, मतलब 16 संस्कार कौन कौन से है ना, पुंसवन, सीमंतोन्नयन, जात कर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्न प्रशासन, चूड़ाकरण, कर्णछेदन, विद्यारंभ या पट्टी पूजन, उपनयन, वेदारंभ संस्कार, केशान संस्कार, समावर्तन, विवाह, अंत्येष्टि। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए क्योंकि आप हिंदू धर्म में हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए 16 संस्कार कौन कौन से हैं। या फिर 3-4 याद रखना, आपका काम चल जाएगा। 8वां है, उपनयन संस्कार का क्या अर्थ है। उपनयन संस्कार में यज्ञोपवीत धारण कराया जाता है। ठीक है, अर्थात
जनेऊ धारण करा जाता है। यज्ञोपवीत का मतलब होता है जनेऊ धारण करना, ठीक है, जिसको ब्राह्मण क्षत्रिय वेश भी धारण करते हैं, ठीक है, ब्राह्मण भी करते हैं, क्षत्रिय भी करते हैं और वेश भी करते हैं। शूद्र को अपने संस्कार करने का अधिकार नहीं होता था, उस टाइम पे नहीं होता था, अब तो कर सकते हैं। नव है संस्कार का क्या अर्थ है। संस्कार का अभिप्राय शुद्धि की धार्मिक क्रिया, मतलब ये संस्कार वो वाला है, ये शुद्धिकरण करते हैं वो वाला, तथा व्यक्ति की शारीरिक मानसिक और बौद्धिक परिष्कार के लिए किए जाने वाले अनुष्ठानों से है, जिससे क्या होता है वह समाज का पूर्ण विकसित सदस्य हो सके, मतलब पूरी तरह समाज में वो मिल सके, ये करवाते थे। 2022 में पूछा था बहिर्विवाह क्या होता है, इसमें हर साल 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा ही जाता है, और 2025 में 2-2 नंबर के इसमें से 2 क्वेश्चन पूछे थे। बहिर्विवाह के नियम के अनुसार प्रत्येक हिंदू के लिए यह आवश्यक है कि वह अपने गोत्र, पिंड और परिवार की कन्या से विवाह संबंध स्थापित न करे, मतलब परिवार या गोत्र में संबंध स्थापित न करे। इस नियम का उद्देश्य एक विशेष समूह के सदस्यों के बीच नैतिकता को बनाए रखना है। मतलब बहिर्विवाह का मतलब होता है दूसरे गोत्र में विवाह करना या दूसरे समाज में विवाह करना, ये होता है। अब देख ले अंतर विवाह प्रथा का क्या क्या होती है, मतलब जो अंतर विवाह प्रथा है वो क्या होती है। तो धर्मशास्त्रों के अनुसार प्रत्येक हिंदू को अपने वर्ण और जाति में विवाह करने की प्रथा को अंतर्विवाह कहते हैं, मतलब अपने वर्ण में, अपनी जाति में जो विवाह करता है उसे क्या बोलते हैं, अपन अंतर्विवाह करते हैं। अब देख लेते हैं धर्मसूत्र या धर्मशास्त्र क्या थे। तो ब्राह्मणों ने समाज के लिए विस्तृत आचार संहिता तैयार की थी। इनका पालन ब्राह्मणों को विशेष रूप से करना पड़ता था। शेष समाज को भी इससे बांधा गया था। 500 ईसा पूर्व में इन मापदंडों यानी नियमों का संकलन संस्कृत ग्रंथों में किया गया है। इन ग्रंथों को धर्मसूत्र या धर्मशास्त्र के नाम से भी अपन क्या करते हैं, नाम दिया था। अब देख लेते हैं मनुस्मृति। तो मनुस्मृति क्या थी, इसका संकलन कब किया गया था। तो मनुस्मृति धर्मशास्त्र का सबसे बड़ा ग्रंथ है। इसकी रचना मनु ने ही की थी। किसने करी थी, मनु। इसका संकलन 200 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व से 200 ई तक के बीच किया गया था, ठीक है, किसका, मनुस्मृति का। 14वां है वर्ण व्यवस्था के नियम का पालन करने के लिए ब्राह्मणों को कौन कौन सी नीति अपनाई गई। तो वर्ण व्यवस्था के नियम को पालन करने के लिए ब्राह्मणों को निम्नलिखित नीति अपनाई, कौन कौन सी थी देख लेते हैं। पहला है उन्होंने लोगों को बताया कि वर्ण व्यवस्था एक देवी व्यवस्था है, मतलब देवी की व्यवस्था है। दूसरा है उन्होंने शासकों को उपदेश दिए कि वे अपने राज्य में इन नियमों का पालन करें, ठीक है। तीसरा क्या है, लोगों को यह विश्वास दिलाने का प्रयास किया गया कि उनका प्रतिष्ठा जन पर आधारित है, सही है। अगला है 15वां, संस्कृत के कानून संबंधी मूल पाठों के अनुसार स्त्रियों को संपत्ति पर अधिकार प्राप्त नहीं था। इस संदर्भ में प्रभावती गुप्त का उदाहरण किस प्रकार एक अपवाद है, तो देख लेते हैं। संस्कृत के कानून संबंधी मूल पाठों में पिता की संपत्ति पुत्रियों की संपत्ति का अधिकार प्राप्त नहीं था, मतलब पुत्रियों को संपत्ति का अधिकार नहीं, जो अभी भी चलता है। किंतु कुछ विधानों के अनुसार उच्च परिवार की स्त्रियों को कुछ संसाधनों पर अधिकार प्राप्त था। प्रभावती गुप्त की स्थिति भी एक रानी होने के कारण भिन्न थी। वह लोगों को भूमिदान भी देती थी। यह भी संभव है कि धर्म ग्रंथों में वर्णित शर्तों पर समान रूप से लागू न की जाती हो, मतलब नहीं करते हैं। 16वां है क्या महाभारत काल में पतियों की निजी संपत्ति समझा जाता था, एक उदाहरण दीजिए, तो देख लेते हैं। महाभारत काल में पत्नियों को पति की निजी संपत्ति माना जाता था, सही है। इस संदर्भ में युधिष्ठिर का एक उदाहरण दिया जा सकता है। उसने जुए में, ये बुधिष्ठिर नहीं युधिष्ठिर है, गलत छप गया ना, जुए में सब कुछ हार जाने के बाद अपनी पत्नी द्रौपदी को दांव पर लगा दिया और उससे हार गया। 17वां है अपना, क्या महाभारत काल में माताएं महत्वपूर्ण थी। हाँ थी। महाभारत काल में माताओं का बड़ा सम्मान किया जाता था। यद्यपि कुंती है ये ना, गलत छप गया, कुंती भी पांडवों की माँ थी, किंतु कौरव भी उसका सम्मान करते थे। सातवान राजा अपने नाम के सामने अपनी क्या करते थे, माता का नाम लगाते थे, क्योंकि सम्मान करते थे। यह स्पष्ट होता है कि उस समय माता के उच्च स्थान दिया जाता था, मतलब प्राप्त था। 18वां है इतिहासकार महाभारत की विषय वस्तु को कौन कौन से 2 मुख्य शीर्षों पर बांटते हैं, इनमें क्या अंतर है।
तो इतिहासकार महाभारत की विषय वस्तु को मुख्य दो शीर्षों पर बांटते थे। एक तो आख्यान। आख्यान क्या होता है? इसमें कहानियों का संग्रह किया जाता था। दूसरा क्या है? उपदेशात्मक। इस भाग में सामाजिक आचार विचार के मापदंडों का चित्रण है। इसमें श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए उपदेशों को गीता का भी संकलित किया गया है। नवा प्रश्न है, 19वां प्रश्न है, वैदिक काल में पिछले 4 आश्रमों के नाम बताइए। तो पहला था ब्राह्मण्य आश्रम, जो 25 वर्ष की आयु तक था। एक था गृहस्था 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 आश्रम, मतलब गृहस्थ का आश्रम, जो 25 से 50 की आयु में होता था, जिसमें क्या करते थे लोग शादी मादी करते थे। फिर था वानप्रस्थ, यानी वन में रहने के लिए, तो ये 50 से 75 था। और संन्यास था 75 से 100 के बीच में। पुरुषार्थ क्या अर्थ क्या है? तो पुरुषार्थ 2 शब्दों से बना है, पुरुष तथा अर्थ। पुरुष का अर्थ है विवेकशील प्राणी, यह अर्थ का तात्पर्य है लक्ष्य। अतः पुरुषार्थ का अर्थ हुआ विवेकशील प्राणी, लक्ष्य। इसमें धर्म अर्थ काम एवं मोक्ष आते हैं। 21वां है, राजा शब्द से क्या अभिप्राय? 2022 में पूछा था। भारत में किसी राज्य का जो शासक होता है उसको अपन राजा ही बोलते हैं। लघुत्तर प्रश्न देख लेते हैं। महाभारत का संक्षिप्त परिचय दीजिए। तो महाभारत के रचयिता कौन से? महर्षि वेद व्यास थे, इनका नाम मत भूलना। इसमें लगभग 1 लाख श्लोक थे। किसमें? महाभारत में। इसमें कौरव और पांडव के युद्ध का वर्णन है। गीता इसी का एक खंड है। महाभारत के विषय में यह भी कहा जाता है कि वेदव्यास ने 8 लाख श्लोक की एक महाभारत संहिता की रचना की। ठीक, कितने? 8 लाख श्लोक की। प्रारंभ में इस महान ग्रंथ के 4 संस्करण थे। पहले 3 लाख श्लोक को जिसको नारद जी ने देवलोक में देवताओं को सुनाया। दूसरे में 15 लाख श्लोक थे, जिसे रेवल तथा अस्थि ऋषि ने पितृलोक में सुनाया। मतलब रेवल ने, अस्थि ऋषि ने पितृलोक में सुनाया। तीसरे में कौन थे? 14 लाख श्लोक थे, जिसमें मनुष्य लोक में श्री कृष्ण देवयान राजा शैंपायन, जो राजा थे ना, जन्मेजय को सुनाया। यह विवरण कुछ धर्म ग्रंथों सुख देखने तथा यक्षों आदि को सुनाया था। ठीक है। चौथा संस्करण 1 लाख श्लोक का था, जो किंतु इतिहासकारों को मत है कि इसका निर्माण व्यास के अलावा अन्य ऋषियों का भी योगदान था। अगला 2023 में पूछा था, महाभारत की गतिशील ग्रंथ क्यों कहा जाता है? देख लेते हैं। यह सही है कि महाभारत एक गतिशील ग्रंथ है। महाभारत का विकास संस्कृत पाठ के साथ ही समाप्त नहीं हुआ। शताब्दियों के इस महाकाव्य में अनेक पाठांत भिन्न भिन्न भाषाओं में लिखे गए। यह सब उस संवाद को दर्शाती है जो इनके, मतलब दस्ती नहीं दर्शाती है ना, इनके लेखकों अन्य लोगों को समुदायों के बीच कायम हुए। अनेक कहानियाँ जिनका उद्भव एक क्षेत्र विशेष से हुआ हो ना, और बिना खास लोगों के बीच प्रसार हुआ है, वे सब महाकाव्य में समाहित कर ली गई। इसके प्रसंगों को मूर्तिकला और चित्रों में भी क्या हुआ? दर्शाया गया है। इस काव्य में नाटकों तथा नृत्य कलाओं का भी विशेष सामग्री प्रदान की गई है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, देख लेना। तीसरा है, गोत्र के 2 महत्वपूर्ण नियम लिखिए। कौन कौन से थे गोत्र के महत्वपूर्ण नियम? एक ही गोत्र में विवाह नहीं करना चाहिए, 2025 में आया था। ठीक है। और विवाह के बाद महिलाओं को अपने पिता का गोत्र छोड़कर पति का गोत्र अपनाना चाहिए। सही है। बहिर्विवाह किसे कहते हैं? ये 2025 में पूछा था। बहिर्विवाह यानी एक्सोगेमी का अर्थ है अपने समूह के बाहर विवाह करना। यह एक सामाजिक नियम है जो बताता है कि किसी व्यक्ति को अपने सामाजिक समूह या कबीले के बाहर विवाह करना चाहिए। ठीक है। अधिक विस्तार से देख लेते हैं। बहिर्विवाह एक सामाजिक मापदंड है जो किसी व्यक्ति को अपने समूह को बाहर विवाह करने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह समूह एक कबीला, जनजाति या जाति या किसी अन्य प्रकार का सामाजिक समूह हो सकता है। बहिर्विवाह का मुख्य उद्देश्य अंतर्विवाह से बचना है, मतलब घर आपसी में विवाह नहीं करना चाहिए, जो एक समूह को भीतर विवाह करता है। अब देख लेते हैं 5वां, प्राचीन काल से स्त्रियों पुरुषों किस प्रकार संपत्ति अर्जित कर सकते थे? ये अपन ने बताना, ये 2025 में पूछ चुका है। प्राचीन काल में स्त्रियों और पुरुष दोनों को संपत्ति अर्जित करने का विभिन्न तरीके थे। हालांकि पुरुषों को आमतौर पर अधिक अधिकार प्राप्त थे। पुरुषों के लिए संपत्ति अर्जित करने के लिए मुख्य तरीके विरासत, खरीद, व्यापार। अपना लास्ट क्वेश्चन है,
प्राचीन काल में स्त्री और पुरुष किस प्रकार संपत्ति अर्जित कर सकते थे, मतलब इसका अपने वर्णन करना है। तो पुरुषों के पास ज़्यादा ऑप्शन रहता था, जबकि स्त्रियों के पास इतना ऑप्शन रहता नहीं था। प्राचीन काल में स्त्री और पुरुष दोनों को संपत्ति अर्जित करने के लिए विभिन्न तरीके थे, मतलब संपत्ति अर्जित करने के लिए विभिन्न तरीके थे। हालांकि पुरुषों को आमतौर पर अधिक अधिकार प्राप्त थे। पुरुषों के लिए संपत्ति अर्जित करने के मुख्य तरीके जैसे विरासत, खरीद, व्यापार और युद्ध में जीत थे, मतलब युद्ध में जीत थे। महिलाओं के लिए संपत्ति मुख्य रूप से उपहारों जैसे कि विवाह के समय मिलने वाली स्त्री धन या विरासत से प्राप्त होती थी, मतलब उनके पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं रहता था महिलाओं के पास। कुछ मामलों में महिला व्यापार या कला में भी शामिल होकर संपत्ति अर्जित कर सकती थी। पुरुषों के लिए संपत्ति अर्जित करने के तरीके जैसे विरासत में पिता की संपत्ति व पुत्र को मिलना सामान्य था, मतलब पिता की हमेशा पुत्र को ही मिलती थी। ठीक है। इसके बाद खरीद, पुरुष जमीन, पशुधन या अन्य संपत्ति खरीद सकते थे। व्यापार, पुरुष व्यापार और वाणिज्य में संलग्न होकर संपत्ति अर्जित कर सकते थे। और युद्ध में जीती हुई संपत्ति या लूट भी संपत्ति का एक स्रोत थी। उपहार, पुरुष राजाओं या अन्य शक्तिशाली व्यक्तियों से उपहार प्राप्त कर सकते थे। ये सारे कारण थे। महिलाओं के लिए संपत्ति अर्जित करने के लिए कौन कौन से कारण थे? स्त्री धन, विवाह के समय महिलाओं को उपहारों के रूप में स्त्री धन प्राप्त होता था, जो उन्हें व्यक्तिगत संपत्ति होती थी। विरासत, कुछ मामलों में महिलाओं को पिता या पति की संपत्ति विरासत में मिल सकती थी, खासकर यदि उनकी कोई पुत्र ना हो तो मिलती थी। ठीक है। उपहार, महिलाएं माता पिता भाई या पति से भी उपहार प्राप्त कर सकती थी। कला और व्यापार, व्यापार में अगर कुछ महिलाएं कला जैसे कि बुनाई या कढ़ाई कढ़ाई में व्यापार में शामिल होकर भी संपत्ति अर्जित कर सकती थी। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि प्राचीन समाजों में संपत्ति पर पुरुष का अधिकार महिलाओं की तुलना में अधिक मजबूत था। हालांकि महिलाओं के पास भी संपत्ति अर्जित करने का क्या था, करने और उसका उपयोग करने का कुछ अधिकार थे, जो विशेष रूप से स्त्री धन के रूप में आते हैं। प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना और अपने दोस्तों के पास जरूर भेजना। जय हिंद।